and warm welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 8th and our subject is Science. So हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर हम देख रहे हैं टॉपिक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। उसके अंदर जैसा हमने डिस्कस किया कि टोटल 7 स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज़ प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सेकंड वन इज़ सोइंग, थर्ड वन इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इज़ इरिगेशन, फिफ्थ इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ इज़ हार्वेस्टिंग एंड लास्ट वन इज़ स्टोरेज। तो उसके अंदर हमने पहले जो 3 टॉपिक्स है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर दिया है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन की, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन है वो क्या है। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plant. जो living beings है, जो जीवित मनुष्य है, उसके लिए जो water है वो necessary है। water के बिना वो survive नहीं कर सकते। वैसे ही जो plants है उसके proper growth के लिए water है वो necessary है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, उसको ग्रो होने के लिए वाटर है वो ज़रूरी है। अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ मिनरल्स है और फर्टिलाइजर है वो भी एब्जॉर्ब होते रहते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, और प्लांट्स है वो 90% है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Water है वो प्लांट के लिए ज़रूरी है क्योंकि जो बीज है उसका अंकुरण है, उसका जर्मिनेशन है वो ड्राई सॉइल के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। Nutrients dissolved in water get transported each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. जो वाटर के बिना प्लांट है वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकता, और जो न्यूट्रिशंस है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाने के लिए जो मीडियम है वो भी वाटर ही है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और मॉइस्चर है वो सॉइल में बनाने के लिए और क्रॉप के हेल्दी ग्रोथ के लिए कोई भी क्रॉप है उसको टाइम से वाटरिंग करना वो बिल्कुल ज़रूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। डिफरेंट इंटरवल के दरमियान, यानी कि समय समय पर, समय के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कुछ क्रॉप्स है तो उसको एक एक दिन के इंटरवल पर पानी देना पड़ता है। कोई क्रॉप है तो उसको 2 दिन के इंटरवल पे पानी देना पड़ता है। तो ऐसे डिफरेंट इंटरवल्स के ड्यूरिंग क्रॉप है उसको जो पानी देने की जो पूरी सिस्टम है उसको कहा जाता है इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और ये जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है पानी देने की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैसी सॉइल है उसके ऊपर, और कौन सा क्रॉप हमने लिया है उसके ऊपर, और सीज़न भी कौन सी चल रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन समर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। समर के अंदर हमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है। नाउ ये वाटर देने का तो हमने देख लिया, व्हाट इज़ द इरिगेशन प्रोसेस वो भी हमने समझ लिया। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन है उसके सोर्स क्या है वो भी हमें
देखने हैं। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड केनाल। कोई क्रॉप है तो फील्ड में क्रॉप को पानी देना है तो उसके अंदर हम कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और केनाल का। अब कोई भी क्रॉप है उसको पानी देने की जो पूरी सिस्टम है तो वो भी बहुत बड़ी है। उसके अंदर भी दो दो टाइप से उसका जो इस्तेमाल है वो होता है। ट्रेडिशनल मेथड भी है और मॉडर्न मेथड भी है। तो ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है देख लेते हैं। तो वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड केनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। जो डैम के अंदर, वेल्स के अंदर, लेक्स के अंदर, केनाल के अंदर जो पानी है उसको ऊपर लाने का और उसको क्रॉप को देने का जो पूरी प्रोसेस है वो सभी रीजन के अंदर डिफरेंट होती है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। कैटल का इस्तेमाल कर सकते हैं और या ह्यूमन लेबर, कोई मानव है तो वो भी अपनी मेहनत से ये पूरी प्रोसेस कर सकता है। दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये जो मेथड है वो बहुत चीप है, यानी कि उसमें बहुत खर्च ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन और वो लेस एफिशिएंट है, यानी कि उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ पे हमने देख रखा है। मोट है, टेकली है, चेन पंप है, राहत है, लीवर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। आपको क्लासीफाई करने को भी बोल सकते हैं, विच आर द ट्रेडिशनल एंड विच आर द मॉडर्न मेथड्स। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पानी को ऊपर लाने के लिए पंप का इस्तेमाल होता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स। और डीजल का इस्तेमाल करके, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके ये पानी है उसको ऊपर लाया जाता है। दिस वॉज द ट्रेडिशनल मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। जो मॉडर्न मेथड है वो भी हम देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलो। जो ये मॉडर्न मेथड है इसमें पानी का जो यूज़ है वो बहुत कम होता है, यानी कि पानी का वेस्ट है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम। उसमें मॉडर्न मेथड के अंदर दो मेथड्स है वो इंक्लूड होती है। तो ये फर्स्ट वन है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी फव्वारे की पद्धति। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर एज अनसफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल। ये मेथड है वो अनइवन लैंड, यानी कि कुछ लैंड का पोर्शन ऊपर हो, कुछ नीचे हो। तो ऐसी अगर ज़मीन है, ऐसी अगर लैंड है तो यहाँ पे ये जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ऐसी कोई लैंड है जहाँ पे पानी है वो बिल्कुल कम अवेलेबल है तो वहाँ पे भी ये मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे परपेंडिकुलर जो पाइप है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेन पाइप में से जब भी पानी चलाया जाए तो मेन पाइप में से होकर ये पानी है वो छोटी छोटी पाइप में जाता है और वहाँ से स्प्रिंकल होकर वहाँ से दूर जाकर वहाँ पे जो क्रॉप है उसको पानी है वो मिलता रहता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। और जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम है उसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में से
वो भी बहुत यूज़फुल है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट। जहाँ पे कोई क्रॉप का जो रूट है तो वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर है वो पड़ते रहता है और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्री। फ्रूट प्लांट है, गार्डन है, ट्री है, उसके अंदर है ये जो मेथड है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप्स। सिस्टम है वो कोई भी प्लांट है उसको ड्रॉप वाइज पानी है वो प्रोवाइड करता है। सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। यहाँ पे वाटर वेस्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल ज़ीरो है। If it abound in region where availability of water is poor, और ये उन रीजन के लिए बेस्ट है जहाँ पे पानी बिल्कुल कम है। जहाँ पे पानी बिल्कुल कम है वहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। सो दिस वॉज द फोर्थ टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। नेक्स्ट वन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. Till then, take care everyone.